अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले बात आईनी तरमीम के हवाले से, जिसके मुसव्विदे पर इत्तेफाक राय की कोशिशें। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मान लिया गया। नून लीग और PPP आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई हैं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को तमाम सियासी जमातों के मुसव्विदे यकजा करने का टास्क मिल गया। शरी रहमान कहती हैं तहरीक इंसाफ के सिवा सब जमातों ने अपनी अपनी तजावीज़ दे दी हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा काफ़ी हद तक काम हो गया, अब सिर्फ फूंक मारनी है। खुसूसी कमेटी का इजलास कल दिन 1:30 बजे होगा। आईनी तरमीम के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा तस्लीम। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नून लीग, PP, JUI, ANP, MQM और BNP ने मुसव्विदे पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ ने नवे इजलास में भी मुजव्विज़ा मुसव्विदा नहीं दिया। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह पुरुमीद हैं कि जल्द मुतफ़िक़ा मुसव्विदा मंजूर हो जाएगा। ANP, MQM इनका ड्राफ्ट, बाप और BNP इनका ड्राफ्ट 25 तक नजर आ रहे हैं। कोई पॉसिबिलिटी के हो जाए? नहीं, अभी 1-2 दिन हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम की मुखालिफत करते हुए जुम्मे को एहतजाज का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, उम्मीद है मौलाना अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमारी आज मुलाकात होगी मौलाना साहब के साथ और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो अदलिया पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आईनी मुसव्विदे पर इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट अग्री हो गया है जी, बल्कि हो गया है। और उसमें PMLN की भी बड़ी हद तक PMLN की भी इसमें जाहिर है आपने रात को बैठक का देखा। सेनेटर शेरी रहमान बोली, उम्मीद है इत्तेफाक राय हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्विदा तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ शेयर करेंगे। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि आईनी तरमीम पर JUI के अहम नुकात सामने आ गए हैं। JUI ने आइन में 19वीं तरमीम को मनसूख करने की तजवीज़ देते हुए कहा है कि जजेस की तकर्रुरी की हद तक आइन में 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आइनी बेंच बनने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में बनने वाले आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जजेस को शामिल किया जाए। आईनी तरमीम पर JUI के अहम नुकात। जमीयत उलमा इस्लाम ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में बनने वाले आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जजेस को शामिल किया जाए। आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस को शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई है। कहा गया है कि आईनी तनाज़ात या तशरीह का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जरिए ही होगा। आइन में 19वीं तरमीम को मनसूख करने की भी तजवीज़ दी गई। JUI के इब्तदाई ड्राफ्ट में कहा गया कि जजेस की तकर्रुरी की हद तक आइन में 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। आईनी बेंच में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और 2 दीगर सीनियर तरीन जजेस को शामिल किया जाए। तैनाती, दोबारा तकर्रुरी, सर्विस में तोसी और सर्विसेज चीफ की बरतरफी मुसल्लह अफवाज कवानीन के तहत होगी। एक बार दूसरी बार तकर्रुरी या सर्विस में तोसी के बाद तब्दीली नहीं होगी। तकर्रुरी या सर्विस में तोसी का कोई सवाल हो तो दोनों ऐवानों की खुसूसी कमेटी में रखा जाए। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला है। जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया। कामरान मुर्तजा पार्लिमानी कमेटी को स्पेशल कमेटी की मीटिंग की ब्रीफिंग दे रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आलिजा से। आलिजा, आगाह कीजिएगा इसकी तफसील। देखिए, इस वक्त हम सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर कबल मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह पहुँचे थे और अब उनकी सदारत में JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया है। आज 11:30 बजे सुबह पार्लिमान की खसूसी कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ और अब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीगल टीम के हेड हैं, वो इस खसूसी कमेटी की जो तमाम तर कार्रवाई थी उस मुतालिक मौलाना को ब्रीफिंग देंगे। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान जो गुज़िश्ता रोज़ बड़ी बैठक हुई थी लाहौर में रायवंड में, सदर आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे, जिसमें आइनी तरमीम के मुजव्विज़ा मुसव्वदे के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया था। उन तमाम तर अमूर के हवाले से अपनी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। साथ ही साथ इस पार्लिमानी पार्टी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुँचेगा और पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं, जिनमें सलमान अकरम राजा, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा और असद कैसर मौलाना फजल रहमान के लिए पहुँचेंगे। और मौलाना फजल रहमान जो गुज़िश्ता रोज़ तमाम तर कार्रवाई हुई है उस मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को भी आगाह करेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि किसी भी मुसव्वदे से मुतालिक हतमी राय हम तब कायम करेंगे और अपना मौक़िफ़ तब कायम करेंगे जब हमारी बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात करवाई जाएगी। ठीक है आली जहाँ हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में बदलने की रिवायत डाली। तलबा के जरिए अमन व अमान खराब करने की कोशिश की गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ फट पड़े, कहा कि PTI ने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, दूसरे का मौक़िफ़ नहीं सुना। आपको उनकी तकरीर में कभी इसराइल मज़ालिम का जिक्र नहीं मिलेगा। PTI ने फ़लस्तीन पर बुलाई APC में भी शिरकत नहीं की। सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदलने का जो इस मुल्क में रीत डली है वो बानी चेयरमैन PTI ने डाली। ये इनको हजम नहीं हो रहा कि SCO का इजलास कामयाब कैसे हो गया। उन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, कभी दूसरे के मौक़िफ़ को सुनने की भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि दूसरे का मौक़िफ़ भी सुन लिया जाए। आपको इनकी तकरीर में कभी भी फ़लस्तीन में इजरायली मज़ालिम का जिक्र नहीं मिलेगा, ये कभी इस पे बात ही नहीं करते हैं। इन्होंने APC में शिरकत से इनकार कर दिया। SCO के ऊपर मुझे बताइए, उसको सैबोटाज करने की मुनज़्ज़म साजिश किस सियासी जमात ने की? ये इनकी रिवायात हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मैं ये अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होकर कहता हूँ कि कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। टाइम आ गया है कि स्टेट की रिट कायम की जाए। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है, आईनी तरमीम करने जा रही है। अपोजिशन का कोई भी अरकान अवाम में मौजूद नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले ज़ैन कुरैशी की अहलिया को गायब किया गया। स्पीकर साहब, आपने कहा IG पंजाब वाक़ई से इनकारी है। रात को आपका पैगाम आया कि वो घर पहुँच गई हैं। जा रहे हैं आईनी तरमीम, नंबर्स मौजूद नहीं है गवर्नमेंट के पास। कि आप ये देखें, ये ऑपोजिशन के बेंचेस इस वक्त सबके सब खाली पड़े हुए हैं। यहां पे कोई शख्स नहीं है। कोई यहां पे सोच विचार भी कर रहा है जनाब स्पीकर की ये क्या वजूहात है? जनाब स्पीकर तकरीबन मेरा ख्याल है 15-20 मिनट के बाद मुझे कॉल बैक की और आपने कहा जनाब के IG पंजाब जो है वो इस चीज से इनकारी है। ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया का क्या काम सियासत से? वो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो घरेलू खातून है। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने आईनी तरामीम को सियासी ढोंग करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, डंडे से पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें नहीं बहाई जा सकती। ऐवानों में बैठकर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के लिए खड़ी रहेगी। का एक ढोंग खेला गया जिसकी वजह से ये जबर पिछले जो चंद दिनों का हमें नजर आता है 63A का फैसला दे दिया। आज फिर हम ये समझ रहे हैं कि जबर के जरिए पाकिस्तान तरक्की करेगा। जो उसको एक जरूरत थी डंडे की, वो डंडा मिल गया। अब डंडा चलाओ, डंडे से पाकिस्तान में नहरें बहेंगी शहद की और दूध की। ऐसा नहीं होगा। आप पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ तबाही की जानिब लेकर जा रही हैं। मैं कहता हूँ शेरवानियों में आज इंतशार हो रहा है, बड़े ऐवानों में जो आप आइन और कानून और शराफत की धज्जियां बिखेर रहे हैं, इंतशार वो है। हम खड़े हैं, हम अवाम की आवाज बनेंगे, हम फिक्री रहनुमाई देंगे। आईनी तरामीम के मामले पर हम किसी हुकूमती मुसव्विदे की तायद नहीं करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले हमारी ये तमाम बातचीत मौलाना फजलुर रहमान के साथ है। हुकूमती मुसव्वदे की तायद कर रहे हैं, न किसी हुकूमती मुसव्वदे की तायद करेंगे। हमारी जो नेगोशिएशंस हैं, जो गुफ्तगू है, वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है और उनके मुसव्वदे की हद तक है। हमारी इनपुट, हमारी कंसल्टेशन सिर्फ मौलाना साहब के साथ है। अगर मौलाना हमारा इत्तफाक राय होता है तो भी ये हतमी नहीं है। इसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने देनी है, इसकी फाइनल अप्रूवल इमरान खान साहब ने देनी है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह जस्टिस मंसूर अली शाह भी मोहतरम है। जजेस को सियासी ना बनाया जाए। अदालती रिफॉर्म्स के लिए पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद जारी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कल हैदराबाद में अजीमुशान जलसा करने का ऐलान भी कर दिया। बोले सानह कारसाज की याद में कल हैदराबाद में जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे से खिताब करेंगे।
जस्टिस काजी फैज ईसा साहब भी उतने ही मोहतरम है जितने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मोहतरम है। आप जज साहबान को बायस करने की कोशिश ना करें, उनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करें। अदालतों को रिफॉर्म्स पे वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, जिसमें पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो साथ लेकर चल रहे हैं। 18 अक्टूबर है तो एक पीपुल्स पार्टी का जलसा, लेकिन ये सियासी जलसा भी नहीं है, क्योंकि 18 अक्टूबर शहीदों का दिन है। पीपुल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि इस बार 18 अक्टूबर हैदराबाद में मनाई जाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हुकूमत आईनी तरमीम की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस आईनी तरमीम के लिए कितने वोट दरकार हैं और कितने वोट हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पास मौजूद हैं, जानते हैं साथी एंकर सहर फातिमा से। तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत कैसे पूरी हो, हुकूमत पूरा जोर लगाने के बाद मैजिक नंबर तक रसाई कैसे हासिल करेगी। बोल न्यूज पर नंबर गेम की तफसीली कहानी सामने आ गई। हुकूमत के पास मजमूई तौर पर 212 नशिस्तें हैं। JUI की आमादगी के बाद हुकूमती नशिस्तों की तादाद 220 हो जाएगी। इसके बावजूद मजीद 4 नशिस्तें दरकार होंगी। हुकूमती इत्तेहाद में हुक्मरान जमात नून लीग 111 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 70 अरकान के साथ दूसरा नंबर है। MKM के 22 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। काफ लीग के 5 और इस्तेहकाम पार्टी के 4 मेंबर असम्बली में बैठे हुए हैं। नेशनल पार्टी, जिया लीग और बाप पार्टी एक रुकन सियासी वजन के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। मुश्तमिल अपोजिशन में सबसे ज्यादा 80 सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, जबकि MWM और BNP मैंगल की एक नशिस्त है। ऐवान ज़ीरी में 8 आज़ाद अरकान भी मौजूद हैं। ऐसे में मैजिक नंबर हासिल करने के लिए मौलाना फजल रहमान का 8 सीटों का सियासी वजन सबसे ज्यादा है। अब देखना यह है कि हुकूमत मौलाना की रजामंदी के बाद 4 वोट कहां से उठाएगी। खबरों में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब आपको बताएं कि कौमी और सूबाई असेंबली में मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट का मामला है। इलेक्शन कमीशन का तवील मुशावरती इजलास, ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर्स की खतूत का जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम की स्पीकर्स के खतूत पर तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के मामले पर कल फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने स्पीकर्स के खतूत पर अमल दरामद की तजवीज़ दी है। इलेक्शन कमीशन मंजूर करदा तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का पाबंद है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम कमांडिंग पोजीशन में आ गई। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 261 रन दरकार हैं। मेहमान बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने वाज़ेह तौर पर एतमाद की कमी का शिकार दिखाई दिए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम मैच की ड्राइविंग सीट पर इंग्लिश टीम की 297 रन के हुसूल की जद्दोजहद। दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 11 रन पर इंग्लिश ओपनर्स का किस्सा तमाम किया। खेल के इख्तिताम तक मेहमान टीम ने मजीद किसी नुकसान के 2 विकेटों पर 36 रन बना लिए। ऑली पॉप 21 और जो रूट 12 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। बेन डकेट 0 और जैक क्रॉली 3 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले पाकिस्तान टीम अपनी दूसरी बारी में 221 रन बनाकर आउट हुई। सलमान आगा 63 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 291 रन पर लिपेट दी। दिन के खेल में मेहमान टीम के बल्लेबाज 4 विकेटों के इवज सिर्फ 52 रन का इजाफा कर सके। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान ने मुल्तान टेस्ट में अपनी कारकर्दगी से रिकॉर्ड बुक्स में जगह बना ली। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 7 शिकार करने वाले साजिद खान ने मुल्तान स्टेडियम में किसी भी स्पिनर की बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज़ अपने नाम कर लिया। 111 रन देकर 7 विकेटें हासिल करने वाले साजिद खान ने हमवतन अबरार अहमद को रिकॉर्ड बुक से बेदखल कर दिया। अबरार अहमद ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 114 रन देकर 7 खिलाड़ी आउट किए थे। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि क्या तबरेज और तहनियत ताबीर को दोबारा से शादी पर आमादा कर लेंगे। ख़याम ताबीर को निकाह पर आमादा कर लेगा। एक लड़की की ऐसी कहानी जो अपने बाबा की जिंदगी के हालात से बाहर निकलकर कुछ सोचना ही नहीं चाहती। देखिए सस्पेंस से भरपूर टेलीफिल्म बोल कहानी की 13वीं किस्त कल रात 8 बजे, वो जो मेरा साया हो। ख्वाब देखने वाले बेचैन ख्वाबों की वजह से नहीं होते, वो अपने ख्वाबों के सच्चा ना होने की वजह से बेचैन रहते। आप ही की नज़र में बाबा परफेक्ट नहीं थे, उनका जो भी लाइफ पार्टनर हो वो बाबा की तरफ परफेक्ट है। फिर से कहानी बुनी है सामने आए जो कहीं अनसुनी, तो मेरे दिल के दरवाजे पर जैसे दस्तक दे, रिश्तों के उलझे फसाने, वो जो मेरा साया हो। कहानी अपनी जुबानी, उम्मीद करता हूँ ये रेड फ्लैग नहीं होगा। बोल कहानी अपनी जुबानी, बोल कहानी अपनी जुबानी। देखिए ड्रामा सीरीज बोल कहानी
जुमा शब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। पेरिस में कदीम सकाफती खेल नेज़ाबाजी के मुकाबले। फ्रांस की तारीख में पहली बार नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रॉयल टेंट पैगिंग क्लब और पाक गुजर स्टार क्लब ने पोजीशंस हासिल की। नेज़ाबाजी का दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए दूर दराज से पाकिस्तानी और फ्रांसीसी शायकीन ने शिरकत की। सिंगल मुकाबलों में मियाँ मोहम्मद बिलाल, अजहर इकबाल और कासिम अल्ताफ़ ने पोजीशंस हासिल की। मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने इनामात तकसीम किए। जीतने वाली टीमों ने ढोल की थाप पर धमाल भी डाली। और नाज़रीन, इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।